भक्ति किसे कहते हैं? भक्ति बड़ी अच्छी शब्द है और हर किसी की बात नहीं है। हम भक्ति कभी कभी करते हैं तो आडंबर ज़्यादा करते हैं जी। दिखाते ज़्यादा है, हो हल्ला ज़्यादा करते हैं, नाच गाना करके भक्ति करते हैं। लेकिन सच्चा भक्ति हम उसी को कहते हैं जो दिल में बसा कर, दिल में मान करके और उन्हें नाम ले, उनका स्मरण करे, उनके प्रति अच्छा भाव रखे, अच्छा सोच रखे, यही सच्ची भक्ति है। जी बिल्कुल। श्राद्ध से क्या फायदा होता है? श्राद्ध एक आडंबर है। श्राद्ध से ऐसा कोई फायदा होने वाला नहीं है। जिंदगी में इंसान जिंदा है तब तक आप उसका मोल कर लें, उनका सेवा कर लें, हाँ, उनकी जो इच्छा है इच्छा पूर्ति कर दे, उन्हें सेवा करें। वो आप जो खाना खाते हैं वो खिलाएं। अगर आपकी मम्मी पापा हैं, ओल्ड एज हैं, वृद्ध हैं, तो आप जो खाना खाते हैं वही उनको खिलाएं। दिन में सुबह और शाम जरूर उनसे पूछ ले कि क्या कोई दिक्कत है, क्या कोई कष्ट है। अगर आप ऑफिस से काम से लौटते हैं तो मम्मी पापा से पूछ ले क्या आप खाना खाए हैं। जानते हैं इतना कर लेने से जो है ना, आपको कोई भक्ति करने की जरूरत नहीं है, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है, उनके मरने के बाद श्राद्ध भी करने की जरूरत नहीं है। लोग क्या करते हैं, मरने के बाद श्राद्ध करते हैं, भोज खिलाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, पंडाल बनवाते हैं। आखिर उनका मानसिकता ऐसे सोच पे गया हुआ है, ऐसे जगह गया हुआ है, तो क्या कहना। हम तो श्राद्ध का भोज छोड़ दिए, हम श्राद्ध का भोज भी नहीं खाते हैं, ये भी नहीं कहते कि श्राद्ध करो, क्योंकि जिंदगी में जो आप मरने वाले को खिला दिए वही सुफल है। बाद बाकी अगर आप भोज करते हैं तो खाते हैं तो खिलाते हैं, दान करते हैं तो वो ब्राह्मण लोगों के लिए दान करते हैं। कितनों लुटा दे आप, करोड़ों लुटा दे दान के नाम पे, मरने वाले को उससे कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा ही नहीं है। न अभी होगा न बाद में होगा। फायदा तब आपको मिलेगा जब उनको जीते जी उनकी इच्छा पूर्ति कर दे। अच्छा, इसका मतलब आपका कहने का मतलब है कि जीते जी किसी इंसान का कदर कर लेना चाहिए। बिल्कुल, जीते जी उनका कदर कर ले, जीते जी उनकी इच्छा पूर्ति कर ले। जो खिलाए प्यार से उन्हें भी खिलाए, मान सम्मान दे। बाद में कौआ के बाप बनाने से कोई फायदा नहीं है। जिंदगी में उन्हें बाप मान ले और उनका सेवा करे। जी। और कहना था कि ग्रहण लगने के बाद लोग बासी खाना फेंक देते हैं, क्या इससे अन्न का अपमान नहीं होता? बिल्कुल होता है। ये आडंबर है, ये पाखंड है, पाखंडवाद का जड़ है। हम लोग भी सुने हैं, देखे भी है। पहले के समय में हमारे मम्मी पापा हुआ करते थे, दादा दादी हुआ करते थे। बीते समय कुछ साल पहले, 10 साल पहले भी, अभी भी हो रहा है। कहीं कहीं सुनने को मिलता है कि ग्रहण लगा है तो जो खाना रात को बना हुआ था उसको नहीं खाना है, उसको फेंक देना है। घर आंगन नीप के फिर से खाना बनेगा वही खाएगा। मैंने कई बार लोगों से पूछा भी कि ऐसा क्यों करते हैं, तो पंडित जी कहे हैं। हम कहे पंडित जी कहे हैं तो पंडित जी से आप इतना पूछ लीजिएगा। मैंने उनको कहा कि पंडित जी से इतना पूछ लीजिएगा कि पंडित जी हम तो घर के खाना फेंक दिए, ठीक है कोई बात नहीं है, थोड़ा सा हम फेंक दिए, तो क्या आप जो मंदिर में पूजा कराते हैं वो जो उसमें प्रसाद जो चढ़ता है, लड्डू पेड़ा रसगुल्ला मिठाई, क्या वो उसी दिन बनता है जो चढ़ाते हैं? उनसे जरा पूछ के देखेंगे। क्योंकि हलवाई रसगुल्ला पेड़ा मिठाई लड्डू नहीं फेंकता है, वो 10 दिन का होता है। जैसे जैसे सेल होता है वैसे वैसे वो बनाता है। उसको कोई ग्रहण से कोई मतलब नहीं है। जो वो रात को रखे हुआ था वही सुबह बेचेगा, वही प्रसाद लेके लोग जाएंगे भगवान पे चढ़ाएंगे, तो मूर्ति पे चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे। तो पंडित जी अगर ज़्यादा जानते हैं तो इस बारे में जानकारी दे दें कि आप जो मंदिर धोते हैं वो पानी कहाँ से आता है, आप जो जल चढ़ाते हैं वो पानी कहाँ से आता है। आप टोटी से पानी लेते हैं, नल से पानी लेते हैं, 50,000 टन का नगर निगम में या शहर में पानी का टंकी लगा होता है। क्या वो टंकी साफ करके पानी भरता है सुबह में? वो भी पानी कई दिनों का होता है, वो भी पानी रात का ही होता है। वो पानी से आप नहाते हैं, वो पीते हैं, मंदिर धोते हैं, पूजा करते हैं, वहाँ तो आप ज्ञान नहीं बांटते हैं। लेकिन समाज में देखते हैं कि जो बुर्बक टाइप के लोग हैं उन पे ज्ञान बांट देते हैं कि नहीं ग्रहण लगा है, रात का खाना नहीं खाना है। वो भी मंदबुद्धि लोग शिक्षित नहीं होंगे तो इसी तरह ठगाएंगे। इसीलिए बाबा साहब कहे हैं शिक्षित बनो संघर्ष करो, शिक्षित बनो संगठित रहो और संघर्ष करो। तो शिक्षित होना जरूरी है।
अगर आप शिक्षित नहीं होंगे, आपको इसी तरह आडंबर वाले लोग ठगते रहेंगे और आप जीवन भर ठगाते रहेंगे। इसलिए आधी रोटी खाए, बच्चों को पढ़ाए और खुद शिक्षित हो। जी बिल्कुल सही कहा आपने। पहले दसवीं में लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे, ऐसा क्यों? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले आज से 10 साल 20 साल पहले हम लोगों को मम्मी पापा दादा दादी काजल कर देती थी, इतना बड़ा टिक्का, यहाँ काजल काला काला, गले में लहसुन टांग देती थी, और कोहरा के जड़ को काट करके उसमें सुराख करके धागा बांध के कमर में बांध देती थी। पूछते थे, कहते कि डाइन बौआई छै, भूत बौआई छै, बाहर न जाइए न तो भूत दले, तो डाइन है, डाइन कह दे, तो घर से बाहर न जाए। कि मतलब कि इतना डरा धमका के बच्चों को रखा जाता था कि हम लोग डर से घर से बाहर नहीं निकलते थे। अगर निकल भी गए तो शाम होते होते घर में चले आते कि तो दसवीं है, दसवीं है, जिधर सुनो दसवीं है, रोड खाली। शाम टाइम में लोग जल्दबाजी में घर चले जाते थे। लेकिन शिक्षा हुआ, लोग शिक्षित हुए, इस नाम को रिमॉडलिंग कर दिए। आपको जानकारी दूं, इस नाम को रिमॉडलिंग कर दिए, जैसे लोग घर को रिमॉडलिंग करते हैं। अब 10वीं हटा करके इसको शिक्षित लोग कर दिए नवरात्र। अब नवरात्र सुनने में थोड़ा अच्छा लगता है जी बिल्कुल, और 10वीं सुनने में डर लगता है। जी तो अब हो गया नवरात्र, क्योंकि लोग शिक्षित हो गए हैं। लोग जान गए कि लहसुन टांगने से या काजल करने से या टिक्का करने से कुछ नहीं होता है, जो होना होगा वही होगा। आप जो जैसा कर्म करते हैं वैसा आपके साथ बीतता है, होता है। तो 10वीं को रिमॉडलिंग करके नाम रख दिया नवरात्र, इसलिए अब 10वीं का कोई मतलब नहीं रहा। जी, बहुत अच्छा बात बोले आप। बोला जाता है कि पत्थर पूजने से धन मिलता है, क्या? पत्थर पूजने से धन मिले, पूजू मैं पहाड़, कबीर दास जी कह गए हैं। पत्थर मिले से हरि, पत्थर पूजे से हरि मिले, मैं पूजू पहाड़। उनका कहना है कि एक छोटा सा पत्थर अगर हम पूजते हैं तो हरि की दर्शन हो जाएगा, तो मैं पूरा पहाड़ वाला पत्थर ही पूज दूं ताकि मुझे सारा भगवान दर्शन दे। ये सब आडंबर है, ये सब एक कहानी है, ये सब ठगने का एक जरिया है पत्थर पूजने का। अगर आपको पूजना ही है तो अपने माता पिता को पूजे, जिसने आपको जन्म देके इस धरती पे लाया, जिसने आपको कर्म दिया, जिसने मतलब कि आपको सेवा करके पाल पोस के बड़ा किया। पूजना है तो अपने माँ बाप को पूजे। और बहू के लिए कहना चाहेंगे कि पूजना है तो अपने सास ससुर के पूजे, क्योंकि आज जो आपकी मांग में सिंदूर है, आप जो फैसिलिटी करते हैं, आप जिस पे नाज करते हैं अपने पति पे, उस पति को जन्म देने वाला आपके सास ससुर है। इसलिए आपका और आपके पति का अगर कोई देवता है तो वह है आपका माता पिता, सास ससुर। पत्थर पूजने से कुछ नहीं मिलता है। अगर पूजना है तो इंसान को पूजे, जीवित इंसान को पूजे, अपने माँ बाप को पूजे, अपने दादा दादी को पूजे, मानव धर्म को माने, मानव सेवा करे, अलावे कुछ करने की जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और देखते हैं कि हमारे घर की महिला लोग जो है घूम घूम कर सिर्फ चर्चा करते हैं, क्या उससे उसको कोई फायदा मिलने वाला है? हाँ, अभी ट्रेंड में आया हुआ है। देखते हैं हमारे बहुजन समाज की ही महिलाएं सब है। उन बहुजन समाज की माताएं बहनों से हम पूछना चाहेंगे, आप ही क्यों घूम घूम करके पूजा मतलब ये शिव चर्चा करते हैं, और लोग क्यों नहीं करते हैं? आप बहुजन माताएं बहनों जरा दिमाग की बत्ती जलाएं, सिर्फ आप ही क्यों गांव गांव घूम के चर्चा कर रहे हैं? और भी तो लोग हैं, आपसे ऊंचे कास्ट के भी तो लोग हैं, अपर कास्ट के भी तो लोग हैं, उनके माताएं बहनें तो घूम घूम के चर्चा नहीं करती हैं। इतना ज्ञान आपको नहीं है, आप जाहिलता दर्शा रहे हैं। रियल बात, बुरा अगर आपको लग रहा हो तो माफी मांगने वाले भी नहीं है, क्योंकि हम सच बोल रहे हैं। आप जाहिलता दर्शा रहे हैं। जागा जागा महादेव आप करते हैं। अरे महादेव कभी सोए हैं क्या? सोए हुए तो आप हैं, जगाते महादेव को है। भगवान कभी सोते हैं क्या? अगर आप मानते हैं कि भगवान है, महादेव है, तो क्या वो सोते हैं? उनको आप जगा रहे हैं। जागा जागा महादेव। अपनी ज्ञान को जगाइए, अपनी ज्ञान चक्षु को जगाइए, अपनी बुद्धि को जगाइए। भगवान को जगाने की जरूरत नहीं है। और अक्सर देखने को मिलता है हमारी माताएं बहनें जो है, जितने बहुजन समाज की शिव चर्चा करने तो गई हुई है, वो 8 घंटा शिव चर्चा में लगा देती है। यहाँ उनके बच्चे जो हैं गुल्ली डंडा खेल रहे हैं, गोली खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं,
स्कूल नहीं जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके गार्जियन तो पिताजी है, वो काम पर गया, मम्मी चर्चा करने गए, बच्चा को निगरानी करने वाला कोई है नहीं। अगर गाय पाले हुए, भैंसी पाले हुए हैं, भर दिन वो खूंटा पर कर रहा है भूखे, सास ससुर घर में है, पानी के लिए, खाना के लिए कर रहे हैं कि अब पुतोहिया आएगी शाम में या बेटवा आएगा तो कुछ खाने को मिलेगा। तो ये दिखावा करने की जरूरत नहीं है, आपको घूम घूम के चर्चा करने की जरूरत नहीं है। आपका अगर कोई देवता है तो घर में बैठा हुआ है, वो है आपका सास ससुर और माता पिता, उसको पूज ले तो कहीं आपका जो है सो आने वाला नस्ल भी सही आएगा। नहीं तो आप जो घूम घूम के कर रहे हैं ना, चर्चा परिचर्चा चाहे जो करे, आपकी श्रद्धा की चीज़ है, मैं उस पर उंगली नहीं उठा सकता हूँ। हम ये नहीं कह सकते कि आप नहीं कीजिए, कीजिए, आपको अच्छा लगता है आप कीजिए, हमको अच्छा नहीं लगता हम नहीं करें। लेकिन आप अपने आने वाले नस्ल को क्या देने जा रहे हैं, आने वाले नस्ल को क्या समझाने जा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर समाज में अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहे हैं तो आप कर रहे हैं। अगर मैं पूछूं आपके बच्चों से, जो आप शिव चर्चा कराते हैं, घूम घूम करके चर्चा कराते हैं, आपके बच्चों से मैं पूछूं कि शिव चर्चा में मम्मी कहती है कि हम आंख बंद करके गुरु का नाम लेते हैं तो ट्रेन में टीटी टिकट नहीं पूछता है, ऐसा भी हमने सुना, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो बच्चा भी तो वही सीखेगा, बच्चा भी विदाउट टिकट चलेगा और नाम लेगा, टीटी नहीं आएगा सामने, आंख बंद करके परीक्षा में बैठ जाएगा, गुरु जी का नाम लेगा, शिव जी का नाम लेगा, शिव जी आकर के कॉपी लिख देंगे, वो पास हो जाएगा। ऐसा स्थिति जो है आप पैदा करवाते हैं शिव चर्चा करके। नहीं तो शिक्षित बने, शिक्षित बने, शिक्षित बने। शिव चर्चा से ज्यादा जरूरत है आपको शिक्षा पे जोर देना, शिक्षा पे बोलना, शिक्षा के बारे में बताना। खुद शिक्षित हो, बच्चों को भी शिक्षित करें, शिक्षित करेंगे तभी वो डीएम एसपी बन सकता है। नहीं तो आप ही की तरह घूम घूम करके शिव चर्चा करके पेट चलाएगा।